अकाल हूं। इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरी आंखों से छिपा हो। मैं उस अनुष्ठान का साक्षी रहा हूं जब महाराज जनक ने मिथिला को घोर अकाल से बचाने के लिए महारानी के साथ हल चलाने का निर्णय लिया और कुल गुरु के द्वारा बताए गए मुहूर्त के अनुसार उन्होंने हल चलाना आरंभ किया। गुरुदेव, ये तो एक महान राजा का अपने प्रजा के लिए त्याग और समर्पण का महान उदाहरण है। हाँ गुरुदेव, फिर आगे क्या हुआ? महाराज जनक महारानी के साथ हल चलाते जा रहे थे और जनकपुरी के निवासी लगातार महाराज की जय जयकार कर रहे थे। मिथिला नरेश महाराज जनक की जय! मिथिला नरेश महाराज जनक की जय! देखिए महाराज, आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर आने लगे हैं। लगता है आपका यह अनुष्ठान अवश्य सफल होगा। चल चल। हा, हा। तभी अचानक हल रुक गया। चल। बैल लाख चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। बैलों को उत्साह दिला दिलाकर महाराज जनक थक गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। ये क्या गुरुदेव, ये हल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? बैल पूरी शक्ति लगाकर भी हल को नहीं खींच पा रहे। महाराज, लगता है हल का फाल भूमि में गड़े किसी बर्तन से टकरा रहा है। पहले हमें उस बर्तन को निकालना होगा। ठीक है गुरुदेव। पर तभी धरती से एक सोने का बर्तन निकला। उसे देखकर महाराज चौंक गए। महाराज, यह तो सोने का पात्र है। हे प्रभु, क्या है इसमें? महारानी, इस पात्र के ढक्कन को आप अपने हाथों से खोलिए। और उस बर्तन में एक कन्या थी। ऐसी सुंदर कन्या कि महाराज देखते ही रह गए। ये ईश्वर का कैसा चमत्कार है। पात्र में कन्या कितनी सुंदर, जैसे स्वर्ग से उतरी हो। महाराज, परमपिता परमेश्वर ने आज आपकी और महारानी की प्रार्थना सुन ली। आपको कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। ओह, कितनी सुंदर कन्या है, कितनी कोमल। हे ईश्वर, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन है। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। गुरुदेव, आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसी क्षण आप मेरी पुत्री का नामकरण भी कर दीजिए। महाराज, इस कन्या का जन्म हल के फाल के टकराने से हुआ है, इसलिए इसका नाम सीता होगा। ये सीता नाम से तीनों लोकों में विख्यात होगी। सीता, कैसा पवित्र नाम था। सुनते ही आत्मा निर्मल हो जाए। धरती की बेटी थी सीता। कैसी लीला है विधि की। स्वर्ग से उतरे श्री राम की जीवन साथी के लिए उसने धरती की कन्या भेजी थी, सीता। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिया करुणा निधान की। सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सीता, कैसा मधुर नाम है, जनक नंदिनी सीता। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं गुरुदेव, बहुत प्रसन्न हूं। आज आपके साथ समस्त मिथिलावासी भी प्रसन्न होंगे महाराज, क्योंकि आपके हल चलाने का फल प्राप्त हो गया है। अब मिथिला का अकाल समाप्त हो जाएगा महाराज। देखिए, देखिए, आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर वर्षा के लिए तैयार हैं। लीजिए महाराज, वर्षा आरंभ हो गई। जय! मिथिला नरेश महाराज जनक की जय! और इस तरह सीता को अपनी पुत्री के रूप में पाकर महाराज महारानी धन्य हो गए।
समय के साथ जनक नंदिनी सीता बड़ी होने लगी। इसी बीच एक दिन सीता ने राजमहल के एक विशेष कक्ष में रखे महादेव शिव के धनुष को अपने स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। गुरुदेव, महादेव के उस धनुष में ऐसी क्या विशेषता है? राम, महादेव शिव का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। उसे उठाना तो दूर, कोई हिला भी नहीं सकता था। गुरुदेव, मेरी तो अभी से उस धनुष को देखने की इच्छा हो रही है। फिर क्या हुआ गुरुदेव? ये सूचना राजपुरुषों ने महाराज जनक को दी। राजा जनक को तो विश्वास ही नहीं हुआ। वे तुरंत दरबार से उठकर राजमहल में आए और सीता से एक बार फिर धनुष उठाकर रखने को कहा। बेटी सीता, मैं ये क्या सुन रहा हूं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिस महादेव शिव के धनुष को आज तक कोई नहीं हिला सका, उसे तुमने बड़ी सहजता से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। बेटी, मैं उस दृश्य को फिर से देखना चाहता हूँ। तो इसमें ऐसा क्या है पिताजी? लीजिए, मैं फिर से किए देती हूँ। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, मैं तो देखकर अभिभूत हूँ। बेटी, तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो। अवश्य ही तुम्हारे रूप में परम पिता परमेश्वर ने किसी दैवी शक्ति को मेरे घर में भेजा है। महाराज जनक को इस सत्य का ज्ञान हो गया था कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। इसीलिए सीता के वैवाहिक जीवन को लेकर भी उन्होंने उसी समय ये निर्णय लिया। मैं मिथिलापति जनक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूंगा जो महादेव के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। अनोखी प्रतिज्ञा थी महाराज जनक की। जिस शिव धनुष को सीता के अलावा आज तक कोई हिला नहीं सका था, भला उस पर प्रत्यंचा कौन चढ़ा सकता था? पर निश्चय ही ऐसी प्रतिज्ञा अवश्य उन्होंने किसी दैवीय प्रेरणा से की थी। जनक प्रतिज्ञा मन में ठानी, हो सत्य इस क्षण ये वाणी, ले चढ़ा प्रत्यंचा वीर जो, ले चढ़ा प्रत्यंचा वीर जो, भाग्य सिया के वही जग जा